जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे। और ख़ास तौर से आज का ये जो पॉडकास्ट है, और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज का जो ये पॉडकास्ट है वो भक्ति सीरीज से रिलेटेड है। जैसे कि हमारी सीरीज रेगुलर चलती आ रही है, वो भी एकदम बढ़ोतरी की वजह से। जैसे कि हमने पीछे संकट मोचन हनुमान जी के बारे में वो वार्ता करी थी, तो वो बहुत ही हाई गई है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी और वीडियोस पे भी बहुत सारे व्यूज़, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हो रही है। जैसे कि हम स्टोरीज पे रेगुलर अपडेट कर रहे हैं कि हमारी नई नई जगह जाके स्पेशल वार्ता हो रही है। और आज की भी एक खास वार्ता सिर्फ उसी के लिए है, क्योंकि अब आ रही है शिवरात्रि। और शिवरात्रि तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत सारे जो है हर जगह बहुत तगड़ी तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे ही हम भी पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी पहले की जो खास वार्ता रही थी उसमें उपाय से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिला था। और काफ़ी आप सभी लोगों का यही कहना था कि बहुत सारे उपाय और लेके आए। हमने पंडित जी को इनवाइट कर लिया है। पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपको, सभी भक्तों को हर हर महादेव की शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है पंडित जी, आज आपको बहुत समय बाद हमारे साथ चैनल बहुत पे आके? आनंद आ रहा है। आपके स्टूडियो में बनी रहे, आपके ऊपर चलती रहे। सब हर हर महादेव, आप लोगों की सबकी कृपा है। और चलती रहे। ऐसे ही आप लोग हमारे ऊपर जो है दया दृष्टि बनाए रखें, यही पंडित जी आज हमारा ये सवाल है ऑडियंस का। सबसे पहला सवाल ये है कि आप पहले आप सबसे पहले शिवरात्रि आ रही है उसके बारे में आप कुछ बताएं, इन लोगों को इंट्रोड्यूस करें। महाशिवरात्रि तो प्रत्येक महीना होती है। प्रत्येक माह में 2 बार शिवरात्रि आती है। मास शिवरात्रि उसे बोलते हैं। और महाशिवरात्रि एक बार आती है साल में, वर्ष में, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 8 तारीख को होगी जो चतुर्दशी, 8 मार्च को। तो उसमें क्या होता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी की शादी हुई थी, तो इसलिए उस समय से ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत रखता है महाशिवरात्रि का, उसके इतना पुण्य बढ़ जाते हैं। और यदि बहुत दूर तक उसकी लक्ष्मी यदि चली गई किसी के पास, तो वो वापस आ जाती है, क्योंकि उस दिन 24 घंटा के लिए भगवान शंकर का वास सब स्थानों में हो जाता है, प्रत्येक शिवालय में। और कुबेर से ये कह रहते हैं कि जो मेरे भक्त मांग लें उसको दे दीजिए, अपार धन दे दो। उसके पास कमी न रहे। भक्तों को रखना चाहिए। और इसको वैसे तो प्रत्येक महीना में जरूरी है, लेकिन शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का यदि व्रत रख लिया जाए तो इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि है। और आगे आने वाले में जो व्रत रहता है उसका सब कल्याण हो जाता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती भगवान शंकर। तो पंडित जी, जैसे हमारा ये कहना है कि शिवरात्रि के दिन कुछ स्पेशल पूजा कैसे कैसे की जाए और कैसे कैसे लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं? शिवरात्रि की देखो विधि विधान से ऐसा है, रात्रि में इसकी 4 प्रहर की पूजा होती है। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है, क्योंकि रात्रि में ही शादी हुई थी भगवान शंकर और माता पार्वती की। तो जब रात्रि में 10 बजे प्रथम प्रहर कहा जाता है, 12 बजे दूसरा प्रहर लग जाता है, 2 बजे तृतीय हो जाता है, चतुर्थ प्रहर 4 बजे होता है। 4 पहर की पूजाएं होती है। तो इसमें दूध, दही, यही शक्कर, शहद, पंचामृत बना करके, और कोई या तो अपने घर में अपने से ही कर सकते हो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का मंत्र द्वारा। यदि कोई सुयोग ब्राह्मण आ जाए तो ओम नमः शिवाय किया जाए पंडित जी, या नमः शिवाय खाली किया जाए? ऐसा है, जो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं उसको ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं वही खाली नमः शिवाय पंचोक्षरी मंत्र करना चाहिए, या महामृत्युंजय के मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र से या कर लिया जाए, या तो ओम नमः शिवाय जब से, या सुयोग ब्राह्मण को बुला करके फिर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है। और पंडित जी, एक चीज और जो हमारे ऑडियंस की आ रही है वो परिक्रमा के बारे में, जैसे कि आदि करनी चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल परिक्रमा पूरी करते हैं, तो शिवलिंग में वो उसका क्या वो है? देखिए ऐसा है, भगवान शंकर की जो जलाली होती है वो माता पार्वती की योनि कही जाती है। उसमें भगवान शंकर का जो लिंग है वो रखा जाता है, शिवलिंग। उसको हाफ ही परिक्रमा, यदि उस जलाली को हम नाक जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा पातक लग जाता है, इसलिए भगवान शंकर की हाफ परिक्रमा होती है। और जैसे विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, दुर्गा की 5 होती है, अच्छा, सूर्य की भी 4 होती है, इस प्रकार से गणेश की 3 होती है। अच्छा, ये सारी परिक्रमाएं, हर किसी की परिक्रमा, यज्ञ की 4 होती है, ब्रह्मा वेदी की। अच्छा, तो 4 परिक्रमा होती है। परिक्रमा का बहुत बड़ा फल है, यानी एक बार की परिक्रमा में कोटि महायज्ञों के बराबर पुण्य होता है।
जो मूर्ति की एक बार की परिक्रमा हर किसी की, हर चाहे कोई किसी भी हो। की, यदि नॉलेज होना चाहिए किसी को। अच्छा, नॉलेज नहीं है तो कोई जब जैसे कोई अनजाने में कुछ गलत कर दे तो उसका क्या? अनजान में नहीं लगेगा पाप, लेकिन जान करके यदि हो जाता है तो बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, अनजाने में सब। अनजाने में नहीं होगा, मान लो फिर अनजाने में पूजा भी नहीं लगेगी। हाँ, अनजाने बिल्कुल। में पूजा भी नहीं लगेगी। कोई ये भी भी तीर्थ है, कोई जप है, तप है, बिना गुरु के, गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आए, बिना गुरु के बिना कोई भी जप तप यज्ञ नहीं लगता है। गुरु जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। भगवान शंकर के जो गुरु हैं नारायण है, नारायण के गुरु भगवान शिव। माँ भगवती के जो गुरु हैं देवर्षि नारद जी। पंडित जी, एक चीज ये भी जानने को मिली है कि जैसे कि शिवरात्रि पे अगर देखा जाए तो ये अलग अलग राशियां जैसे मकर संक्रांति पे चेंज हो जाती हैं। तो मकर संक्रांति तो निकल चुकी है, तो उसमें राशि में के हिसाब से अगर उपाय देखे जाएं, क्योंकि ऑडियंस काफी उपाय पूछ रही थी। देखिए, राशि के अनुसार यदि कोई मान के चलिए किसी के पास ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, जैसे मेष राशि है, मैंने राशि का बता रहा हूँ शुरू से। मेष राशि वाला यदि वो यानी शहद से रुद्राभिषेक करवाए, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाए शहद से, और शहद के बाद वो जो दाल है उसकी मसूर की दाल अनिवार्य है चढ़ाना। अच्छा, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसका कल्याण ही हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई सोमवार का है, जैसे वो मेष राशि का हुआ, वृष राशि में जो है दूध का करे, दूध से करे, दही से करे, घी से करे, शक्कर से करे, शहद से करे। अच्छा, ये पांचों पंचामृत मिला करके या दूध से पर्सनल कर सकते हैं। मेष है, वृष है, मिथुन है। मिथुन से गन्ने का रस का करना चाहिए, गन्ने का रस, उसका परम कल्याण हो जाएगा। मिथुन कर्क का शर्करा मिला करके करे, शर्करा मिला करके करे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क। सिंह का जो होता है सिंह का कड़ू तेल से करे, सरसों के तेल से। कन्या राशि का भी यदि किसी को कन्या राशि का है तो कन्या राशि में मान के ये चलिए कि पंचामृत से करे, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला करके, सब मिला के पंचामृत, तो उसका कल्याण हो जाए। कन्या के बाद तुला राशि आती है, तो तुला राशि में क्या होता है कि यदि बारिश का जल मिल जाए, समुद्र का जल मिल जाए, तो उससे बहुत बड़ा फल है। समस्त कल्याण को, समस्त बाधाएं कट जाएंगी। किसी का मनोकामना नहीं बनी तो जरूर निश्चित ही, लेकिन बारिश का होना चाहिए और समुद्र का, ये दोनों मिला करके करें। अच्छा, इन दोनों का जल मिला के। वृश्चिक राशि है, ओलों का जल, ओला नहीं होते पत्थर जो पड़ते हैं, ओले के जल से वृश्चिक राशि वाली करें। वृश्चिक। फिर धनु राशि का घृत से करें, घी से पर्सनल करें, तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाए। धनु के बाद फिर आता है मकर राशि। मकर राशि का कड़ू तेल से, कुंभ राशि का कड़ू तेल से करना चाहिए, और तिल का तेल। कुंभ राशि में तिल का तेल। मीन राशि आ रही है, तो मीन राशि का कुशा के जल से, यानी जल में डालो, गंगा जल डालो, तीर्थों का जल मिलाओ और कुशा के जल से, तो विशेष फल होता है। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो। ये 12 राशियों को बताया गया। ये 12 राशियां इस तरीके से अभिषेक करें तो इनको काफी फलदायी है, बहुत ज्यादा फलदायी। लेकिन जो जाने विश्वास श्रद्धा से करे। और पंडित जी, ये देखने को मिलता है कि शिवरात्रि पे लोग, जैसे कि लोग आजकल बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, जो कि ये टॉपिक मैं आपसे आज आप क्या होगे कि इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस की डिमांड ही उपाय को लेके है कि शिवरात्रि पे किस किस तरीके के उपाय किए जाएं, कैसे लाभ होगा। तो ऐसे ही एक देखा गया कि हमारे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि पंडित जी से ये भी पूछा जाए कि डिवोर्स जैसे ये इससे रिलेटेड चल रहे हैं, तो शिवरात्रि पे क्या ऐसा उपाय करें कि इनकी अनबन जो है खत्म हो सके या वन साइडेड हो सके। देखिए, महाशिवरात्रि को यदि किसी का इस प्रकार से हो रहा है, पति पत्नी में आपस में नहीं मनमुटाव हो रहा है, नहीं बन रही है, तो वो भगवान शंकर के ऊपर घास चढ़ाए। महाशिवरात्रि जल अभिषेक करने के बाद घास का अभिषेक स्वतः करे। इतनी घास ले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बेल पत्र चढ़ाए।
अच्छा। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा दुर्वा का विशेष फल है, क्योंकि दुर्वा का विशेष फल है। अमृत से निकली हुई है, जो अमृत पड़ी है वही दुर्वा बन गई। और जो बेलपत्र है ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। त्रिदला त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवर्पणम। 3 जन्मों के एक बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बेलपत्र काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शनम प्राग माघ मासे चा एक बेलपत्रम शिवर्पणम। तो कहने का मतलब आज जितना प्राग मास में स्नान करने का, गंगा स्नान का फल है, उतना एक बेलपत्र चढ़ाने का फल है। उसमें 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पत्तियों का फल अलग अलग है। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण। सतरजतम तीनों गुण प्रभावित होते हैं। त्रिशूल उसी को कहते हैं, 3 शूल। हाँ, तभी तो भगवान ने त्रिशूल, तभी 3 शूल जिसको वो होते हैं, सताते हैं, वो जाकर के भगवान शंकर में बेलपत्री चढ़ा दिए। तीनों शूल विशेष केसर मकर राशि के, हाँ, विशेष फल है। विशेष अगर मकर राशि वाले केसर चढ़ाए भगवान शंकर के ऊपर, अच्छा, तो विशेष फल है। तो अच्छा पंडित जी, एक चीज और, जैसे कि आज के टाइम कलयुग में बहुत ही ज्यादा पब्लिक के हार्ट टाइट हैं और चाहते तो हैं, जैसे यूथ भी चाहता है कि हम लोग आगे बढ़े, कि पढ़ते हुए भी वो चाहते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी गेन कर पाए, अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए वो क्या करें शिवरात्रि पे कि जिससे उनकी अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसे पैसा कमाना चाहते हैं ना, एकदम पढ़ाई लिखाई के साथ भी, तो वो लोग के लिए आप क्या कहोगे? उसके लिए पार्थिव लिंग बना करके 108 बनाए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें संध्या के समय, फिर उनको प्रवाहित किया जाए आरती अर्चना वंदना करने के बाद। अच्छा, हाँ, ये काम करें, निश्चित ही मनोकामना। तो इसमें अगर देखा जाए कि मान लो कि पार्थिव शिवलिंग उसने बनाया और अभिषेक किया और उसको वहीं का वहीं विसर्जन कर देना सेम डे, मतलब पूजा पाठ करने के। और इसमें खास ऐसा उपाय बताना चाहें जो ऑडियंस को? देखिए, यदि ज्यादातर आदमी तो लक्ष्मी के लिए होता है, या पति पत्नी में अनबन आज के जमाने में ज्यादा होता है। यही 2-3 चीजें ज्यादातर होती है। लक्ष्मी आ जाए तो सारे कष्ट का निवारण हो जाए। मेन तो लक्ष्मी का है। तो लक्ष्मी के हेतु के लिए यदि किसी को विशेष लक्ष्मी चाहिए तो फिर भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। विशेष का मतलब है कि जैसे जल लीजिए, जल में केसर भी मिलाओ, कस्तूरी भी मिलाओ, गोलोचन भी मिलाओ, उसको मिला करके रुद्राभिषेक करवाया जाए। जो मान लो किसी को पंडित जी नहीं मिल रहे, नहीं सुयोग ब्राह्मण यजुर्वेदी मिल रहा है, तो महामृत्युंजय का या ओम नमः शिवाय मंत्र का, अच्छा, एक 1100 मंत्र जरूर करें। 1100 मंत्र, अच्छा, मंत्रों द्वारा विधि विधान से यदि रोली मोली कुंकुम आदि लगा करके, जनेऊ आदि धारण करवा कर, तो ये सब पूजा पाठ के बाद उसको स्वतः जब पूजा किया जाए तो भस्म जरूर लगाना चाहिए सगले अपने, त्रिपुंड लगाना चाहिए भगवान शंकर का, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बनोगे तभी शिव जी आपको वो करेंगे। पहले आपको स्वतः रूप बनाना पड़ेगा। अच्छा, खास तौर से एक चीज और भी देखी गई है कि इस यूथ में पब्लिक पूजा पाठ विधि विधान से कर रही है, क्या इसके बाद उनको हवन करना अनिवार्य है? देखिए, हवन जप में होता है। यदि जप होगा तो जप का दशांश हवन होता है। जैसे कि अभी बताया कि 1100 मंत्र जप करें। हाँ, तो वो 1100 मंत्रों का जप नहीं करना है, उसमें नमः शिवाय बोलते रहना है, दूध की धारा चले। अच्छा, तो वो अभिषेक दूध की चले या गन्ने की रस के चले। गन्ना के रस से लक्ष्मी आती है, आपसे बताएं। दूध से सुख शांति आती है, समझो कि नहीं? तो ये चीज है। कोई रोग है, किसी को रोग है, असाध्य रोग है, कैंसर जैसा रोग है, तो तेल से रुद्राभिषेक करवाएं। इत्र जरूर भगवान शंकर को कड़ू तेल से या तो कुश के पानी से करें, ओले के वृष्टि से करें किसी को, यदि असाध्य मर जा गया। तो खास तौर से देखिए, आज पंडित जी ने हमें बहुत सारे उपाय बता दिए एक ही दिन में। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को इन्हीं वीडियोस का बहुत ज़्यादा इंतजार है और काफ़ी सारी ऑन डिमांड भी थी कि आप कुछ ऐसा लेके आइए शिवरात्रि पे, कुछ ऐसी खास वार्ता लेके आइए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, और मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, हार्दिक अभिनंदन भी करूँगा कि वो लोग यहाँ पे आए। उनकी टीम का पीछे बहुत ज़्यादा हाथ रहता है कि वो हम तक खास तौर से वार्ता के लिए इतना समय निकालते हैं, इतना जो है वो हमारे लिए करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जो है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभारी हूँ मैं इनका बहुत ज़्यादा कि आप लोगों के लिए ये कुछ ऐसा लेके आते हैं और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और हर हर महादेव कमेंट्स में लिखते रहिए। हर हर महादेव। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना महाशिवरात्रि की। ऐसे ही आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।